सिलप रोले रो रोले रोले रो रोले सिलप रोले रो रोले रोले रो रोले। शायद ऐसे कोई समाज नहीं है जहां कर पंडुम ने मतलब पंडना मतलब व्यवस्था को बनाना और व्यवस्था को खेल खेल में कैसे बनाना है, शायद ऐसे मंचों से हमारे सामाजिक सियानों से आपको मिलेगा। मैं केवल देह नहीं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं, मैं भी कभी मर नहीं सकता। जंगल से मुझे कोई बेदखल कर नहीं सकता। पूरा गांव के आदमी मन जोहार भेंट करेला आप मला के पास आता। वैसे ठाकुर है, लेकिन ज्यादातर ठाकुर और गाता एक ही परिवार से रहते हैं। तो ठाकुर भी पूरा गांव के जितना भी काम है वो सब काम के देख रेख करने वाला ठाकुर। अभी तो ऐसे नहीं है, अभी जब से ये केवल ठाकुर जो हरनी लाल बैठे हैं और बस यहाँ लंबा लंबा भाषण दे के चले जाबो, एक वजह से कि गांव की व्यवस्था कहीं ना कहीं आज हम पंचायत ला दे हम, अब सरपंच ला अपन दाई बाप बना डाले हैं। तो गांव में सुनता कहाँ रही। पहले ठाकुर के बाद रहा है तो गांव में कितना निंदई के रोजी रही। ये साल भाड़ा बंद है कि कितना रेट रही। अभी तो रेट के बारे में पूछो मत, भाड़ा बंद टूरा मन ओकरे घर जाता जे हर रोजी के साथ साथ ओला कुकरी गला दी शाम के खवाए बा और 4-5 बॉटल मुँह पिए ही, तब भाड़ा बांधल जाना है। और अगर वो रात के नहीं खवाई तो सेकंड दिन वो आदमी टरक दी दूसरा तरफ। अब बोली साले किच्चोर आदमी, वो कंजूस घर तो मैं जाना ही नहीं है, रात को पूछिस तक नहीं, ना कुकरी खवाइस ना मन तक नहीं पिए। तो ये सब व्यवस्था खत्म करेबा हमारे ठाकुर जोहर ने कहा था। जोहरनी पर हो रहा है 1 साल के हम एक नियम बनान गांव में, और वो गांव बहुत बेहतर रहा है। और सियानी के लाइन में जो गांव चलते वो गांव में सुनता रहते, वहाँ खुशहाली रहते और वहाँ के हर लड़की लड़का मन की जो एकता है वो कायम रहती। और आप सब ला बता दो कि वही ठाकुर जोहरनी के दूसरा दिन ले हुल्की नृत्य शुरू हो जाते। के जन जानता हो हुल्की नृत्य नाचे बा? हुल्की पाटा के जन जानता हो? हाथ खड़े करो दाई मन और सियान मन। हुल्की पाटा के जन जानता हो? अभी आखिरी में हुल्की पाटा गाना है, वो टाइम बहुत अच्छा हुल्की गाया हमन भी बहुत सुना हमारे गांव में। काबर के लिंगो डोकरा पाड़े नहीं दे कि वहाँ वाद्य यंत्र बनाना है करके, केवल गाना गाए। तो हम सुनन बहुत प्यार से गाए महिला मन। और कैसे गाए? सिलप रोले रो रोले रोले रो रोले सिलप रोले रो रोले रोले रो रोले सिलप रोले रो रोले। बने लगा थे। तो इस तरह से ये हुल्की के आगाज हुए। और हुल्की नृत्य के बारे में ये कहूँ आजकल के युवा साथी मतलब कि प्रकृति ला जब धान के बाल पकना शुरू हो जाए, जब पीला पीला कलर धान शुरू हो जाए, तो प्रकृति ला अपन प्यार के इजहार मतलब प्रकृति ला हम अपन प्यार के इजहार की या अपने इतना जो खुशी के जो इजहार है वो प्रकृति ला देते हुए हम वो हुल्की डुर्रुम डुर्रुम बजान काफी दूर तक जाए। और ऐसी सिलप रोले रो रोले जब गीत गान तो ये कहा जाए कि मंजूर घला वो हुल्की नृत्य में नाचे, वो पेड़ पौधा भी मस्त हो जाए। अभी एक लाइन गाँव अच्छा लगे कि नहीं लगे? उसी तरह से हुल्की हमारे यहाँ गीत हुए, वैसे पाटा हुए। शायद आज केवल एक कहानी किताब तक ना रहे, बल्कि जब हम ऐसे ठाकुर जोहरनी पर्व करते हैं या गायता जोहरनी पर्व करते हैं तो हाँ एक
हुल की नृत्य की टीम जरूर रहे, क्योंकि हर मौसम का अलग अलग नृत्य होता है। ठीक, साथ ही वही हुल्की के साथ साथ पहले के सियान मानो लूले पाठ करें, लूले डायना पाठ, एक लूले डारा हो और वो लूले डारा के माध्यम से चौक चौराहा में जाएं और ये बोले बहुत गोंडी में कि कहाँ भगवे रे मच्छर, या मच्छर वो टाइम तो मच्छर कहले नहीं जाने कहा लूले या ओकर बाद घुड़सुड़ी वो नाम रहे थे, घुनगुट्टी, तो कहाँ जागे, तो नमी वाला क्षेत्र में, मतलब वो चिखला जगह में जाइए। तो ऐसे जो जगह जगह गड्ढा है वो गड्ढा ला पाटना है। अब आज के समय में तो ये नहीं, कौन गड्ढा ला पाटा यार, वो सरपंच जाने और सरपंच के ऊपर टीम जाने। अब मलेरिया हुआ थे, टाइफाइड भी हुआ थे गांव वाला ला, फिर भी ये कहा था कि सरपंच जाने। अब सरपंच के मुड़े में खेला तो नहीं खेला था कि वो आके गड्ढा ला पार्टी, बताओ तब तो गला पार्टी। इधर लोग लाइका मलेरिया में मरत है, लेकिन हम टकटका के देखे थे कब सेवक मामा आती थे, पैसा ला मांगते न बनाते नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमको तय करना पड़ेगा। वो पंचायत कौन है, वो नेता कौन है, अपने गांव को तो हमको बनाना है। जब हम अपने गांव को बनाना शुरू करेंगे तब लोग भी आपको सहयोग करने में लगे रहेंगे। तो ऐसे साफ सफाई करना है। और आज के दिन जो ये जोहर पर्व है, नया आपने चावल खाया है। अब कई जन ये पूरी की यार थोड़ा शुरुआत में जो बोले इसकी टट्टी वट्टी तो नहीं होने वाला, हमारा तो नवा चौंक चढ़ा था ये मला देवता मला, वो मला कैसे नहीं हुए, होते कि नहीं हुए, नहीं हुए। मतलब ये है कि अगर दस्त हो जाए तो हमारे यहाँ बैला मला सहजा के पत्ता ला खवाए जाए या ओकर छाली ला भी खवाए जाए, तो पेट साफ या पेट ठीक करे में भी। तो ऐसे बहुत सारे आप मन के जंगल में जड़ी बूटी है और खेल खेल में सीखे के बड़े मौका है। शायद ऐसे कोई समाज नहीं है जहां कर पंडुम में, मतलब पंडना मतलब व्यवस्था को बनाना, और व्यवस्था को खेल खेल में कैसे बनाना है, शायद ऐसे मंचों से हमारे सामाजिक सियानों से आपको मिलेगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, कार्यक्रम चूँकि पहले से शुरू होना था। तो आने वाले समय में जब हम आए नया खाने के बारे में कोई आपसे पूछे, या जब हम आए तो आप लोग नया खाने के बारे में बताइए, हम कुछ और विषय में बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक साथियों को, उपखंड पारोंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने विशेष तौर पे हमें आमंत्रित के सभी देवी देवता ला प्रणाम करते हुए हमारे पारोंड के शीतला वहाँ के माटी ला पाँव पड़ा था, लिया गांव के शीतला वहाँ के माटी, वहाँ के जितने भी सियान से भूमियार बने वो ला पाँव पड़ा था। और साथ साथ हमारे आम गांव के, हमारे खजरान के जितने भी सियान हैं, वहाँ के माटी है, वहाँ के शीतला है, ओला पाँव पड़ते हुए मैं दो शब्द कहूँ। आज ठाकुर ज्वारने के अवसर पर हमारे बीच में और जेकर सतत प्रयास में ये खंडहर उत्तरोत्तर बढ़ते जाते, वो अध्यक्ष सम्माननीय पंचू नेताम जी और हमारे पारोंड के पटेल गायतामन और हमारे समाज के पूर्व में जनपद पूर्व में अध्यक्ष भी रही और एक संरक्षक भी रही, और समाज ला हर समय आगे बढ़ाए पर हम सबला एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते रही। सम्माननीय रंगी मरकाम जी और युवा प्रागला ये क्षेत्र से आगे ले पर जो सतत प्रयास करते और अभी भी करते, भाचा जगत मरकाम जी, और ये बीच में अभी सब जन अच्छे से संबोधन करते हुए
और बेहतर ढंग से अपना ये बांध के रखे हैं मरकाम जी और सभी पंचायत से हुए सरपंच मन, जनपद मन और ये ठाकुर जोहार ने ऊपर खबर है। हम गांव में जान अब छोटे छोटे लड़के मन हमारे समधीरा जगला रहा है ना। एक गांव में किंजरे होती समय माता मन एक पानी रिकाए और हम बैला बन के है ना। ओकर पीछे ओकर एक साइंटिस्ट है, सियान मन के कहना यह है जब हमारे वहां ये में जाही हम वहां से हमारे माटी का सेवा करके जाबो गांव में घूम होती समय पानी रिकाई हम दौड़ा बहुत उसने प्रकार के हमारे धान बाढ़िया और दौड़ गया गिरे। ये हमारा मूल उद्देश्य है कि नहीं। जब होकर बाद धान हो जाए, धान होने के बाद हम नमन हम प्रणाम करते, खासकर हमारे आदिवासियों सबसे पहले जे दिन यात्रा होते वो दिन बाल के रूप में हम मनी करते। उस समय धान अंकुरित होते कि नहीं अंकुरित होते रहते तब बाल के रूप में हम गांव में घुमा था। जब बाल अंकुरित होते उस समय होते और बाद में नए खाने के जो पर्व आते, नया खाने के में हमारे भाषा बहुत बेहतर ढंग से बताते जोलाना मोर मन में बहुत अलग गंभीरता से मैं सोचता था। जब नया खाने के पहले काहे हम तो भूख मरी है, आदिवासी मन में इतना तो सक्षम नहीं है, पहले भी खा सकते रहे, लेकिन हम सबसे पहले मातृभूमि माटी सेवा से शुरू करके बोला अर्जी करे हन, बोला सेवा करे हन, बाली बांधे हन। लेकिन आज खाने के टाइम भी हम सबसे पहले हमारे इष्ट देव हमारे दुल्हा देवला चढ़ाओ, उसमें चढ़ाते कि नहीं चढ़ाए है ना। पहले इसलिए बोला चढ़ाते और चढ़ाने के बाद जो मामा बताते रहे इसने कुड़ाई पान के बारे में वो कटु सत्य है। वास्तव में वो समय के सियान मन सराय पान में काबर नहीं खाए रे भाई, चिड़ा पान में काबर नहीं खाए रे भाई, लेकिन कुड़ाई पान में काबर अपनाई। लेकिन आज जो वैज्ञानिक के युग में धरती से लेकिन आसमान तक चली, लेकिन हमारे पूर्वज रही ओकरे मन करके चली। उस समय पढ़े लिखे कम रही लेकिन जनत रही। अगर कुड़ाई पान में खाने से जो नए चावल हम खाबो ना ओकर से जो चावल के कुड़ाई पान में जो टच हुई जो हमारे बॉडी हमारे शरीर ला बीमारी से मुक्त करी, तभी भाषा बताती ये सही बात है। और आज भी यदि कोई ला भगवान करे हमारे समाज के या परिवार के बैठे हमारे समाज के कोई भी समाज के हो, कोई ला शुगर मत हो, अगर कुड़ाई पान के या कुड़ाई के ओकर छाला ला आप मन जैसे शुरुआत होते वहां पीला शुरू कर दो तो भूल के वाला शुगर बीमारी भी अभी भी है ना। और मामा बोला थे तो ये बात सही है। अभी के मैं बहुत जन नहीं जाने उस समय जे दिन नया आ रहा है वो पहले करन जे दिन आमोस तिया पहले तिया आमोस तिया दिन गेड़ी रहा है और गेड़ी तोड़े हम गलत तोड़े और गेड़ी तोड़ने के बाद हम वो सांझ के वैसनी गांव में नाचे ला जान और उतकी समय वो लूले लगा हाथ रही के नहीं कहा है वो समय गाने हम नाम हमारे पेन पुरखे जो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, साथ में इस क्षेत्र के समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति युवा साथी आप सभी को सादर सेवा जोहार। तो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने इस पर्व के महत्व के बारे में बताया कि इस व्यवस्था का इस पर्व का इस पंडुम का जो है हमारे समाज में क्या स्थान है, उसका महत्व क्या है। मैं तो जंगल से जुड़े हुए या फिर आदिवासी अधिकारों के विषय में जुड़े हुए विषयों को लेकर के काम करता हूं, तो मैं अपने वक्तव्य में जो है संक्षेप में जिन विषयों को लेकर काम करता हूं उसी के संबंध में आप सभी से बोलना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारी समाज की जो व्यवस्था है वो अपनी परंपरा रीति रिवाज
से संचालित होता है, चलता है, लेकिन जो देश की जो व्यवस्था है उसके लिए इस देश का सबसे बड़ा जो कानून है, संविधान, वो बना हुआ है। और हम जो बोल रहे हैं कि हमारी व्यवस्था जो है, हमारे रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से चलते हैं, जिसके जानकार लोग इस मंच में उपस्थित हैं, उस व्यवस्था को चलाने वाले लोग इस मंच में उपस्थित हैं। तो मैं दूसरा जो व्यवस्था का जो जिक्र कर रहा हूं, जो औपचारिक व्यवस्था है देश को चलाने का, कानून, संविधान, उसके संबंध में भी हमें जानना चाहिए। दोनों व्यवस्था के बीच में हमें संतुलन बना के जो है काम करना चाहिए। दोनों व्यवस्था को जान करके जो है समाज को आगे बढ़ाने में, इस जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि जो जंगल जिससे आप जुड़े हुए हैं, संसाधन जिससे आप जुड़े हुए हैं, उस व्यवस्था को कानूनी रूप से समाज के अधिकार देने के लिए, समाज की मालिकी स्थापित करने के लिए दो महत्वपूर्ण कानून जो है बने हुए हैं। और ये जो दो महत्वपूर्ण कानून हैं, या कहें संविधान में जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, वो इसी कल्चर और व्यवस्था को, ये जो हमारी व्यवस्था जो जंगल से, संसाधनों से, जमीन से जुड़ी हुई है, उन्हीं व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए, उन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण कानून हैं। पेशा कानून, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, और दूसरा जो है वन अधिकार मान्यता कानून, जिसका यहाँ के जो सामाजिक युवाओं ने बेहतर ढंग से काम करके जो है लगभग 45 गांव को जो है बड़े राजपुर ब्लॉक में संसाधनों का अधिकार ग्राम सभाओं को पे उपस्थित होंगे, उनको भी इन संसाधनों पे दावा करने के लिए आगे आना चाहिए। उन संसाधनों पे जिस पे हम निर्भर हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा संसाधन है, उसमें हम अपना कानूनी, औपचारिक रूप से कानूनी अधिकार के लिए दावा करें। उन अधिकारों के साथ में उन संसाधनों का प्रबंधन करें और बेहतर संसाधनों को मैनेज करते हुए अपने ये जो व्यवस्था है, जो जंगल से जुड़ी हुई है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, आज भी हम कोरिया पान से जो नवा खा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जंगल से जुड़ी है। इस तरीके से आप बेहतर जानते हैं, हमारे जो सियान लोग यहाँ पे बैठे हैं वो लोग बेहतर जानते हैं, आप सभी बेहतर जानते हैं कि हम गांव और जंगल से किस तरीके से जुड़े हैं। तो उन व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए ये जो औपचारिक कानूनें हैं, जो इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बना हुआ है, उसको जान करके उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है काम करना चाहिए। तो मैं लास्ट एक लाइन बोल के जो है अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूँगा। मैं केवल देह नहीं, जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं, मैं भी कभी मर नहीं सकता। जंगल से मुझे कोई बेदखल कर नहीं सकता। आप सभी को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद।